फॉर्म बांटने की कंडीशन क्या होगी? आप किस तरह लोगों को फॉर्म बांटेंगे? मतलब कैसे लोगों को, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, उसकी कैटेगरी क्या होगी? मैंने बता दिया कि जो पार्टी का क्रियाशील मेंबर रहेगा उसी का फॉर्म एक्सेप्ट फॉर्म तो लेके जा सकता है कोई जिसका कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। कैंडिडेट आप किस तरह चुनेंगे? मतलब किसको फॉर्म देना है, किस बेस फॉर्म तो जो भी भिवंडी महानगर पालिका के अंतर्गत वोटर है वो कोई भी फॉर्म ले सकता है उस चीज़ का, जो कि चुनाव की एक संहिता होती है जो इलेक्शन कमीशन के ने जो निर्धारित किया है कि उसकी उम्र, बाकी उसकी कोई जो क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, इस टाइप के जो भी उसके अंतर्गत जो भी जिसमें वो मानक में बैठता है फॉर्म तो कोई भी ले जा सकता है, लेकिन फॉर्म भर करके वही देगा जो पार्टी का क्रियाशील मेंबर बनेगा ना है। और विशेषकर आज से हम लोग चुनाव में पूरी तरह से अपने आप को झोंक देंगे, क्योंकि आज से पार्टी का फॉर्म जो पार्टी में जो उम्मीदवार पार्टी की तरफ से लड़ना चाहते हैं उनकी उम्मीदवारी का फॉर्म बंटना शुरू होगा। पार्टी उसके साथ ही मेंबरशिप बुक भी बनेगी। पार्टी के संविधान के अनुसार जो भी उम्मीदवार बनना चाहेगा उसको पहले पार्टी का क्रियाशील मेंबर बनना पड़ेगा। क्रियाशील मेंबर का मतलब होता है कि कम से कम वो 50 लोगों को पार्टी का सदस्य बनाए तो वो खुद क्रियाशील मेंबर बनेगा, और जब क्रियाशील मेंबर बनेगा तभी वो एलिजिबल होगा पार्टी के टिकट के लिए। तो उसी का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा कि जो पार्टी का क्रियाशील मेंबर है। आप सबको आसिम भाई ने पहले भी एक बार यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया था कि चूँकि इस समय संगठन लेवल पर पार्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए 14 लोगों की एक समन्वय समिति बनाई गई है। लगभग सारे लोग 8 बहुमत में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं सारे के सारे, और सब लोग मिलजुल करके इस प्रक्रिया को आगे लेके चलेंगे पूरे चुनाव तक। फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, मेंबर बनाना, क्रियाशील मेंबर बनाना, फॉर्म रिसीव करना, सबकी लिस्ट बना करके पैनल वाइज वो ले करके हेड ऑफिस में के समन्वय से जो भी बात होगी टिकट की इसी कमेटी के माध्यम से होगी। तो ये सब की जानकारी और लोगों को मिले, आप लोगों के माध्यम से पूरे भिवंडी को मिले, इसलिए आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इसके अलावा यदि आपके और भी कुछ सवाल हैं तो फॉर्म बांटने की कंडीशन क्या होगी? आप किस तरह लोगों को फॉर्म बांटेंगे? मतलब कैसे लोगों को, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, उसकी कैटेगरी क्या होगी? मैंने बता दिया कि जो पार्टी का क्रियाशील मेंबर रहेगा उसी का फॉर्म एक्सेप्ट फॉर्म तो लेके जा सकता है कोई जिसका कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। कैंडिडेट आप किस तरह चुनेंगे? मतलब किसको फॉर्म देना है, किस बेस फॉर्म तो जो भी भिवंडी महानगर पालिका के अंतर्गत वोटर है वो कोई भी फॉर्म ले सकता है उस चीज़ का, जो कि चुनाव की एक संहिता होती है जो इलेक्शन कमीशन के ने जो निर्धारित किया है कि उसकी उम्र, बाकी उसकी कोई जो क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, इस टाइप के जो भी उसके अंतर्गत जो भी जिसमें वो मानक में बैठता है फॉर्म तो कोई भी ले जा सकता है, लेकिन फॉर्म भर करके वही देगा जो पार्टी का क्रियाशील मेंबर बनेगा। समय सीमा क्या है? ये आज 8 तारीख से 8 दिसंबर 2025 से शुरू होकर के 15 दिसंबर 2025 तक फॉर्म बांटे जाएंगे और फॉर्म रिसीव भी किए जाएंगे। मतलब कितने लोगों का टारगेट क्या लगता है? अब ये तो 90 वार्ड हैं, हम तो चाहेंगे कि 90 के 90 वार्ड में हमारे पास कैंडिडेट मिले। अच्छा, ऐसे लोग जिन लोगों ने आज से फॉर्म लिया और जो कार्यशील मेंबर जो आपने क्राइटेरिया तय किया है वो भी पूरा किया, लेकिन उसका मालसी का रिकॉर्ड ये रहा है तो उसने किसी वक्त में समाजवादी पार्टी को धोखा दिया है, बंडखोरी किया है, तो क्या उसको टिकट नहीं? ये तो टिकट देते समय निर्णय उसका होगा, हाईकमान के साथ बैठेंगे तो ये सब चीज़ें देखिए, निश्चित तौर पे ये सब चीज़ें तो देखी जाएंगी। नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि समाजवादी के कार्यालय में बैठ कर यही दावा किया जाता है कि हम मंचोरों को टिकट नहीं दें, क्योंकि जब फाइनल लिस्ट आती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको माफी नहीं रहती।
आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, भिवंडी महानगर पालिका के इतिहास को पूरी तरह जानते हैं। कौन सी पार्टी, आपने समाजवादी को किया कि समाजवादी पार्टी, कौन सी पार्टी इसमें वंचित है बता दीजिए। आज हम लोग बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना। नहीं तो ये सारी, ये तो एक ट्रेंड चल गया है कि सारे 44 पिछला चुनाव में कांग्रेस के बहुमत से ज़्यादा नगर सेवक थे। लेकिन कोई पार्टी ये दावा नहीं करती आप लोगों की तरह कि हम बंडखोरों को टिकट नहीं देंगे। नहीं, हमने ये दावा नहीं किया। समाजवादी पार्टी नहीं, आसिफ भाई ने खुद कहा था आसिफ भाई का स्टेटमेंट रहा है कई मंचों पर। आसिफ भाई से यही सवाल किया था मैं, तो आसिफ भाई ने कहा था टिकट नहीं देंगे पार्टी को। तो ये बात में एक बात दावा कर देना, बाकी और जो आप पार्टी का तस्करा कर रहे हैं उसको भी मालूम है कांग्रेस के कितने लोग पंडोरी किए, राष्ट्रवादी के कुछ लोग कहाँ गए, दूसरी पार्टियों के लोग, लेकिन कोई पार्टी का लीडर, अध्यक्ष या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ये दावा नहीं करता कि हम बंडखोरों को टिकट नहीं देंगे। ये दावा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के हाईकमान से किया जाता है और बाद में जब लिस्ट आती है फाइनल तो उसमें बहुत सारे ऐसा नाम रहते हैं। नहीं, देखिए भविष्य में क्या होगा इसका तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आसिम भाई का हमेशा से रहा है कि बंडखोरों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखा जाए तो ठीक है, जिसका इस तरीके का इतिहास रहा है, और अब की बार भी वो निश्चित रूप से उस पर ध्यान दिया जाएगा। सर देखा जाए तो जो पब्लिक में रहते हैं, जो छोटे नेता हैं, समझिए उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके साथ जन सैलाब है, तो क्या ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा? लेके आइए आप, आपके पार्टी आप ही तो चुनेंगे, लेके आइए आप जन ही तो सैलाब। चुनेंगे ना, आप ही पार्टी का। नहीं, उस पर तो हर चीज़ हर पहलू में विचार होगा, ऐसा नहीं। अक्सर देखा जाता है तो पैसा भारी पड़ जाता है, लेकिन जन कंडीशन सैलाब क्या जिसके रहेगा सर, साथ कंडीशन रहती क्या है। रहेगा पार्टी का कंडीशन? नहीं, जो पार्टी के प्रति वफादारी रहे, जीतने के बाद पार्टी के साथ वही कंडीशन है। बाकी तो जो कंडीशन चुनाव कमीशन ने तय किया वो कंडीशन तो है, सबके ऊपर लागू है। देखा जाए तो आसिम आजमी साहब के साथ में अदर पार्टी के लोग भी साथ में रहते हैं, उनको आप ऐसे बताएं। देखिए मुझे ये लगता है कि इस समय अबू आसिम आज़मी साहब से प्रभावित होकर या पार्टी के आमदार रईस शेख से प्रभावित होकर बहुत से लोग जो अन्य पार्टियों के हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए हैं और वो पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी उस चीज़ का स्वागत करती है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है कि पार्टी की मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी, पार्टी की क्रियाशील मेंबर आपको बनना पड़ेगा। लेकिन सर बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि समाजवादी पार्टी के कई जो है कार्यकर्ता है कि एक ही वार्ड से वो इच्छुक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वार्ड में हमने देखा कि 3 पैनल तैयार हुआ है। तो ऐसे भी समाजवादी क्या करेंगे कि क्या जैसे देखा जाए कि वहाँ पे कार्यकर्ता तो सभी है, उसमें किस तरह का मतलब होता है? जीतने की संभावना देखा जाएगा उसमें सबसे पहले, पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और जीतने की संभावना, दोनों चीज़ देखा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।